लेकिन जहां पर कंपनी ने निराश किया है वो दरअसल डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा है। डॉलर रेवेन्यू में 1.6% तक की ही बढ़त देखने को मिली है, यानी कि 1329 मिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा नजर आया। बाजार अनुमान यही लगा रहा था कि कम से कम 2.5% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी और 2.5 से 3% की रेंज में आता तो और भी अच्छा होता, वो नहीं हुआ है। रुपी रेवेन्यू करीब करीब 2% बढ़ने का अनुमान था, 1% ही मुश्किल से बढ़त दर्ज हुई है। 9,730 करोड़ का यह आंकड़ा साबित हुआ। अब आइए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर। प्रॉफिटेबिलिटी हम उम्मीद कर रहे थे फ्लैट रहेगी, लेकिन इसमें 17% तक की गिरावट दर्ज हुई है। 1,081 करोड़ पर आंकड़ा आया और आपको याद होगा इसकी हम जब चर्चा कर रहे थे 1,313 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस है। लेकिन एक और आंकड़ा जो खुश करेगा दरअसल बाजार को वो है मार्जिन्स, और मार्जिन्स में 16.5% तक की वृद्धि अब के आंकड़े देखने को मिले हैं। बाजार उम्मीद कर रहा था कि ये सब 16% रहेंगे, यानी कि 15.8% के आसपास रह सकते थे, लेकिन 16.5% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। टेलीकॉम में जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 0.5% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन हाँ एंटरप्राइज बिजनेस में हमने देखा है ग्रोथ आई है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर, ये 1% से ज्यादा रही है। लेकिन ओवरऑल सिर्फ मार्जिन्स अच्छे हैं और डील विंस ही अच्छी साबित हुई है कंपनी के लिए। तो मार्जिन्स में आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए टेक महिंद्रा का एक बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट। यतिन जी से जुड़ेंगे। आपने अप्रैल के महीने में हाईएस्ट लेवल देखा 1056 और ये बंद हुआ 962 पर, बिल्कुल 100 ईएमए पर। बताइए यतिन जी, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? देखिए शैलेंद्र जी, जैसे हर्षदा ने कहा कि रिजल्ट्स एक मिक्स बैग है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कम आई है, लेकिन जो ऑर्डर विंस है वो 7,500 करोड़ रुपए के ऊपर, यानी कि $1 बिलियन के ऊपर देखने को मिली है। आने वाली तिमाहियों में और मीडियम टर्म में ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि यहाँ आपको काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी ने काफी अच्छी बताई है, जो कि टेलीकॉम से आधी आई है और आधी सर्विसेज बिजनेस से आई है। जहां तक कि सीएलएसए का सवाल है, इनका लक्ष्य है 1,200 रुपए, बायकॉल इन्होंने मेंटेन रखा है, और जो कंपनी की वैल्यूएशन है और रिस्क रिवॉर्ड है, काफी अच्छे दामों पे ये शेयर अवेलेबल है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। सिटी का भी मानना ये है कि जो नए ऑर्डर्स कंपनी को आए हैं पिछले तिमाहियों के मुकाबले, वो आगे चलते हुए कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। उनका लक्ष्य है 1,100 रुपए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है जैसे जेपी मॉर्गन और जेफरीज, उनका टारगेट है 1,230 रुपए। गोल्डमैन सैक्स और मक्वेरी का भी लक्ष्य करीब करीब 1,190 से लेके 1,200 की रेंज में है। के सामने ये शानदार ग्राफिक्स आ रहा है जहां पर आपको सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ब्रोकरेजेस ने जो अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स किए हैं टेक महिंद्रा पर, लेकिन ये बिल्कुल सही मौका है टेक महिंद्रा के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सीपी गुरनानी और ग्लोबल हेड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस श्री रोहित आनंद से जुड़ते हैं। आपके सामने नतीजे और ब्रोकरेज रडार दोनों प्रस्तुत किए टेक महिंद्रा के। हालांकि जो नतीजे थे वो शायद मार्जिन के अलावा बाजार को पसंद नहीं आए। गुरनानी साहब से चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार गुरनानी साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। बताइए आपके हिसाब से चौथी तिमाही कैसी रही? क्लाइंट कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग ट्रेंड्स को लेकर कैसा माहौल है टेक महिंद्रा के लिए? हम लोगों का बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारा फोकस जो है, एक तो दोनों जो कम्युनिकेशन बिजनेस है और एंटरप्राइज बिजनेस है, दोनों को एक तरह से ये जो सीजनल जो हमारा जो सिक्लिकल होता था बिजनेस, उसको किसी हद तक बैलेंस करना, तो उसमें हमारे कंपनी ने अच्छा काम किया है। एंटरप्राइज बिजनेस करीब और जो कम्युनिकेशन बिजनेस है, दोनों में ही करीब करीब इक्वल ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये जो 1.7% का ग्रोथ आया है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है बीएफएसआई, हाईटेक और रिटेल, जिसमें कि ज़्यादा ग्रोथ मिली है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी कम ग्रोथ मिली है। नंबर ऑफ कस्टमर्स अब 1,000 से ज़्यादा हो गए हैं, 1,007। और नंबर थर्ड जो है, हम लोग बहुत
खुश हैं कि हमारा टीसीवी जो है क्वार्टर में जो हमने अनाउंस किया है ये करीब $1 बिलियन, ये पहले 450 मिलियन करीब होता था, अब $1 बिलियन हो गया है। ओके रोहित जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने एबिट मार्जिन्स आउटलुक अप्रॉक्सीमेटली 15% की ट्रेजेक्ट्री में रहने की उम्मीद जताई है। सर, ये कैसे पॉसिबल होगा जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट में और साथ ही साथ ट्रेवल कॉस्ट में एक सब्सटेंशियल इजाफा है? इसको प्लीज़ जो मार्जिन्स आउटलुक है आपने एक्सप्रेस किया है, इसको ज़रा समझाएंगे ज़रा। अगर हमारा इस क्वार्टर का नंबर देखें ईबिट मार्जिन का, तो हम 16.5% पे एंड किया है, राइट। सो 16.5, लास्ट क्वार्टर 15.9 था, तो हमने 60 बेसिस पॉइंट एक्सपेंशन उस पर दिया है इस क्वार्टर में। तो अब 15 से हम थोड़ा हेडरूम हमारे पास अवेलेबल है 16.5 में। तो जो आप फैक्टर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वेज हाइक होगा, कोविड रिलेटेड थोड़ा सा जो कॉस्ट बची थी इस साल वो वापस आएंगी। बट जो हमारी इस कंपनी ने एफर्ट इस साल डाले हैं ऑपरेशंस में, प्रोडक्टिविटी लाने के, ऑफशोरिंग, ऑल वो सारे इनिशिएटिव हम कंटिन्यू रखेंगे और बिजनेस में प्रोडक्टिविटी जारी रखेंगे, जिससे हमें अभी कॉन्फिडेंस है कि 15% नेक्स्ट ईयर का जो हमने व्यू दिया था वो हम होल्ड करके रखेंगे। चलिए, ये आपने चर्चा करी टेक महिंद्रा की। मैनेजमेंट की तरफ से आपको रणनीति समझ में आ रही है अगले क्वार्टर्स की, और जिस हिसाब से आपने तिमाही के नतीजे और ब्रोकरेज रडार देखी है, तो आप जान ही सकते हैं कि बढ़िया मोमेंटम आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिख सकता है आज टेक महिंद्रा में। चलिए वापस जुड़ते हैं हर्षदा जी से, और जो नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं उन पर चर्चा करते हैं। हर्षदा जी, बताइए कहाँ